कोई करीब आज से 2 साल पहले साधना की प्रेगनेंसी हुई थी। तो प्रेगनेंसी साधना की हुई तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये एक्टोपिक भला क्या होती है। ये एक्टोपिक होती है कि भाई प्रेगनेंसी तो होती है बट इसमें ना बच्चा जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में रुक जाता है, यूट्रस में। हाँ, बच्चेदानी में पहुंच नहीं पाता है, ट्यूब में ही रुक जाता है और फिर वहाँ वो ग्रोथ होने लगती है उसकी और वो फिर ट्यूब फाड़ देता है। उसके बाद ना तो वो बच्चा बचता है ना ही माँ बचती है। तो क्या होता है उसके लिए हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो साधना को ऑपरेशन हुआ तो वो बच्चा वहाँ से हट जाता है, ऑपरेशन करवाने के बाद हटा देते हैं उसको। तो एक तरीके से वो प्रेगनेंसी खराब ही हो जाती है, ठीक है, और ऑपरेशन को ऑपरेशन हो जाता है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका बुंदेलखंड झांसी चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो देखो भाई सब पसीना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही। 5 दिन से तो इतनी भयानक गर्मी पड़ रही कि हद हो गई बिल्कुल। तो यहाँ ठाकुर जी के दर्शन कर लो, उनने स्नान कर रहे हैं। राधे राधे कृष्णा। राधे राधे। से बन रही है सब्जी आलू टमाटर की। राधे राधे 1 2 3 राधे राधे गाइस। तो गाइस आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं और ये बात हम काफी ऑलरेडी ब्लॉग में बता चुके हैं बट लोग बार बार कमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो ही बना देते हैं। काफी लोगों को पता नहीं है तो सब लोग कमेंट करते हैं कि भाई कि साधना किस चीज का इलाज चल रहा है, साधना के कितने बच्चे हैं। मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और हम लोग ज्यादातर हॉस्पिटल जाते रहते हैं ना, तो सब लोग पूछते हैं कि भाई क्यों जाते हो उतना हॉस्पिटल। तो चलो हम स्टार्ट से आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत लोग नए जुड़े हैं तो उन्हें पता नहीं है और जो पहले के लोग हैं तो उन्हें पता है बट उन्हें ये कंफ्यूज रहता है कि भाई अस्पताल, क्योंकि मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ अस्पताल हम लोग जाते हैं तो डिटेल में नहीं बताता हूँ कि क्यों जा रहे हैं ये वो, क्योंकि बार बार वही चीज़ बताना कि भाई प्रेगनेंसी को लेकर प्रॉब्लम है साधना को इसलिए नहीं जाते, इसलिए जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे बार बार बताना अच्छा लगता है, इसलिए चलो आज एक बार एक प्रॉपर ही वीडियो मैंने सोचा बना देता हूँ इस टॉपिक पर। सो आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है शुरू से लेके अभी तक, ठीक है। तो गाइज देखो हम लोगों की शादी को हुए वही करीब 3.5 साल हो चुके हैं और वही करीब आज से करीब 3-2.5 साल पहले, आज से करीब 2.5 साल पहले साधना की 2.5 साल ही हुआ। 2 होगा यार, मई में भाई थी, जून ही तो चल रहा, मई में 2 साल हो गए, 16 मई को। हाँ, और वही करीब आज से 2 साल पहले साधना की प्रेगनेंसी हुई थी। तो प्रेगनेंसी साधना की हुई तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये एक्टोपिक भला क्या होती है। ये एक्टोपिक होती है कि भाई प्रेगनेंसी तो होती है बट इसमें ना बच्चा जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में रुक जाता है, यूट्रस में, हाँ, बच्चेदानी में पहुंच नहीं पाता है, ट्यूब में ही रुक जाता है और फिर वहाँ वो ग्रोथ होने लगती है उसकी और वो फिर ट्यूब फाड़ देता है। उसके बाद ना तो वो बच्चा बचता है ना ही माँ बचती है। तो क्या होता है उसके लिए हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो साधना को ऑपरेशन हुआ तो वो बच्चा वहाँ से हट जाता है, ऑपरेशन करवाने के बाद हटा देते हैं उसको। तो एक तरीके से वो प्रेगनेंसी खराब ही हो जाती है, ठीक है, और ऑपरेशन को ऑपरेशन हो जाता है। तो वो चीज़ साधना के साथ हो चुकी है। तो वो ट्यूब भी खराब हो गई है अब साधना की ना, जिस ट्यूब का ऑपरेशन हुआ तो वो ट्यूब ही ब्लॉक हो गई है। 2 साल से इसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं इसके हार्मोन्स खराब हो जा रहे हैं कहीं, और इसके जो एग होते हैं वो एग अच्छे से बन नहीं रहे, रप्चर नहीं हो रहे, और भी बहुत सारी बनते उस साइड, कभी नहीं बनते उस साइड। हाँ, ये सब चीजें समस्याएं आ रही हैं। मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से बोल रहे थे कि भाई आप अपना भी इलाज करवा लो, अपना भी दिखवा लो। तो भाई जब हम 2 साल 3 साल से अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इतने मैडम को, मतलब इतने डॉक्टरों को दिखा दिया होगा तो ऑब्वियसली डॉक्टर ने मेरा भी किया होगा कि भाई आप भी दिखवा लो। मेरे भी टेस्ट हो चुके हैं तो मेरी तो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम साधना की ही वजह से आ रही है। वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके हार्मोन्स खराब हैं। पीसीओडी अगर आप लोग जानते हो तो पीसीओडी है इसको, पीसीओडी में हार्मोन्स खराब होते हैं, उसकी वजह से जो एग होते हैं वो अच्छे से बनते नहीं है, ना ही वो रप्चर होते हैं। जब वो एग अच्छे से बनेंगे नहीं, रप्चर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी किसी भी तरीके से। तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है 2 साल से लगातार साधना को, और यही चीज़ है, इसी वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई और अब उसके बाद पीसीओडी हो गई, इसको हो गई, अब इसको पीसीओडी हो गई। तो अब देखो कभी भी जाकर ये पीसीओडी सही हो सकती है, उसके बाद एग अच्छे बन सकते हैं और प्रेगनेंसी दोबारा से आ सकती है। तो आप लोग दुआ करना भगवान से, तो आप लोग भगवान से प्रे करना कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसकी पीसीओडी ठीक हो जाए, और आपकी जो भी जितनी भी कन्फ्यूजन होगी वो मैंने सारी दूर कर दी है, ठीक है ना। कि साधना को इतने साल से इलाज चल रहा है और अस्पताल हम इसलिए जाते हैं इसकी प्रेगनेंसी के लिए कि भाई इसकी पीसीओडी ठीक हो जाए और इसकी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी आ जाए। वरना हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं IUI करवाने का और
IVF होता है, IVF भी करवाने का। बट इसकी एक ट्यूब अभी ठीक है, एक ट्यूब खराब हुई है, बस एक ट्यूब से इसकी प्रेगनेंसी हो सकती है। इतने तो ज्यादा दिन भी नहीं भाई तो नॉर्मल ही सोच रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं नॉर्मल हो जाए। बट डॉक्टर लोग काफ़ी बोलते हैं कि आप समय खराब कर रहे हो, क्योंकि एक ट्यूब है, बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस साइड ट्यूब खराब हो चुकी है उस साइड एग अच्छे बनते हैं, तो उस साइड से प्रेगनेंसी होने के चांस ही नहीं है। जिस साइड ट्यूब है उस साइड एग अच्छे बन नहीं रहे हैं। तो काफ़ी डॉक्टर बोलते हैं कि भाई IVF करा लो, IUI करवा लो। तो अभी तो देखो हम लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है, हम लोग सोच रहे हैं नेचुरली हो जाए तो ठीक है। बट अगर नहीं होता है तो फिर हम लोगों को कुछ ना कुछ IUI वगैरह ही करवाना पड़ेगा। पहले IUI करवाएंगे, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस ही होता है, और अगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर IVF ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगा। बट जब भी जो भी होगा तो आपको हम लोग पूरी तरीके से क्लियर बताएंगे। आज मैंने क्लियर आपको बता ही दिया है, और आज से मैं आप एक चीज़ का आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी हम लोग हॉस्पिटल से लेकर जो भी साधना का इलाज चल रहा है उसमें जो भी रिपोर्ट आती है, जो भी चीज़ इसकी चल रही है, वो हर चीज़ हम आपको अब बताएंगे। क्योंकि यार देखो, आप हमारे फैमिली मेंबर हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जिनको बहुत सारी नॉलेज होती है, तो अगर मैं आपको अपनी बातें शेयर करूंगा, आपको अपने जो भी प्रॉब्लम चल रही बताऊंगा, तो शायद आप लोग बहुत अच्छा सजेशन दोगे, बहुत अच्छा हमें बताओगे कि भैया आप ये कर लो। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो बहुत एजेड, मतलब जिन लोगों की काफ़ी एज भी है, तो उन लोगों को काफ़ी कुछ पता भी है, जानकारी भी रहती है बहुतों को। तो अब मैं सब चीज़ें आप लोगों को बताता जाया करूँगा कि अभी मतलब कि इस बार ये रिपोर्ट आई है, इसको 1-2 बार क्या है गांठें भी बन गई हैं, तो वो भी समस्या आई थी। बट वो गांठें जो चॉकलेट टाइप की जो होती है ना गांठें, वो ठीक हो चुकी हैं इसकी। एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन इसका बहुत ज्यादा हाई है जो, और इसका है 76। तो कितना हाई है। हम तो यही चाहते हैं कि भगवान करे कि नॉर्मल हो जाए। अगर नॉर्मल नहीं है तो लास्ट चांस IVF ही है। तो भगवान से प्रार्थना करना कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि इतने साल से कम 3 साल तो हो ही गई हैं, और पहले भी खाई है दवाई, गांठें बन रही थी। तो 3 साल से कंटिन्यू दवाई खा रहे हैं, और वही हमें 98 इंजेक्शन लग चुके हैं अभी तक। तो मतलब इतना दर्द, शरीर भी खराब हो रहा दवाइयों से। तो अब क्या करें, समय भी निकलता जा रहा। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आपको सारा सब कुछ बताएंगे। ये देखो गाइज, ये होना चाहिए, ये देख लीजिए आप, ये इसको होना चाहिए 4 से लेकर 23 तक होना चाहिए इसको, ठीक है। और ये है इसका 76 जो कि लिखा हुआ है हाई। वही चीज मैडम ने नोटिस की थी इसकी, कि मतलब जो प्रोलैक्टिन सीरम होता है, जो प्रोलैक्टिन सीरम, वो इसका बहुत ही ज्यादा हाई है, और वही इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसके हार्मोन्स में, इसके एग्स में। तो वहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और साथ साथ में एक तो ट्यूब है ही खराब, दूसरी ट्यूब है, तो उससे जब उस तरफ एग अच्छे होंगे तभी प्रेगनेंसी होने के चांस है। तो देखो, भगवान के ऊपर है सब कुछ, जैसा भी होगा भगवान, अगर भगवान वो चाहेंगे तो सब कुछ बदल सकता है। हाँ, बाकी फिर आगे ऑप्शन है, अभी देखते हैं कुछ समय तक। अभी हमने अपनी एक डॉक्टर चेंज कर दी है, अभी एक नहीं 3-4 डॉक्टर चेंज कर चुके हैं, क्योंकि आराम ही नहीं पड़ रहा था, वहां से कुछ भी हो नहीं रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे इंदिरा IVF में, जहाँ पे लक्ष्मण सेठ IVF भी गए थे, लेकिन वहां पे क्या है कि वो नॉर्मल करने की कोशिश ही नहीं करी, डायरेक्ट IVF की कहने लगी वो। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं मैम अभी नहीं। तो अब हम इंदिरा IVF गए, तो वहाँ क्या है कि अभी वो कुछ टाइम तक नेचुरली कर रही है वो चीज़, कि मतलब इसके एग अच्छे से बने और वो रप्चर भी हो जाए। और बाकी अगर वो भी यही कह रही थी कि अगर नहीं होता है तो फिर हमें IVF ही लास्ट ऑप्शन है, पहले IUI और फिर IVF। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। और आप लोग भगवान से दुआ करना, प्रे करना कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, IVF करवाने की नौबत ना पड़े। और अगर IVF भी, हम इतना कमा रहे हैं, सब कुछ है, सबको चलेगा, अगर बच्चा नहीं है तो किसके लिए हम लोग कमा रहे हैं, सब कुछ बेकार ही है। और दवाइयों भी इतना पैसा जा रहा है, टाइम भी बर्बाद हो रहा, तुम लोगों को टाइम से वीडियो नहीं दे पाते, यहाँ वहाँ आना जाना, और दवाई खा खा के शरीर भी बर्बाद हो रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो IVF कुछ गलत नहीं है, IVF भी अच्छा है। मतलब IVF बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो माँ नहीं बन पा रही हैं, बहुत सी औरतें जिनके 10-15 साल से 30 साल हो 10-15 साल से हो रहे हैं, जिनके 10-15 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो लगे हैं इलाज कराने, तो मैं तो उनको यही बोलूंगा कि भाई जल्द से जल्द IVF करवा लो। अभी तो हमारे शादी को 3-3.5 साल ही हुए, तो अभी इसलिए हम जल्दी से जल्दी IVF पे नहीं जा रहे हैं, वरना हम लोग भी करवा ही लेते, क्योंकि IVF बहुत अच्छा ऑप्शन है। IVF में क्या है कि देखो, पहली बात तो बहुत समय बचता है हमारा,
कि हमें मतलब कि लगातार इलाज इतना नहीं करवाना होता है, सालों सालों तक है। और साथ साथ में उसमें 99% चांस होते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी होगी और बच्चे होंगे। अगर आप में से कुछ लोग हैं, बहुत से मतलब जो औरतें हैं कमेंट करती हैं कि हमें भी परेशानी है, तो देखो आप अपने डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ जो कि पूरी तरीके से पहले नेचुरल देखे आपको और फिर उसके बाद IUI करे आपका। और फिर ऐसा नहीं है कि एक महीने करे, पहले 4-5 महीने नेचुरल करके देखे वो, फिर उसके बाद IUI करे 4-5 महीने, फिर देन वो IVF करे। डायरेक्ट किसी डॉक्टर के पास जाओ वो IVF कर दे, वो ठीक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए IVF कर देते, क्योंकि वो काफी महंगा होता है IVF, लाखों का खर्चा आता है IVF में। तो इसलिए आप लोग अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, और जिसको काफ़ी समय से 10-15 साल हो गए तो उनको IVF करवा लेना चाहिए, जिससे कि उनके जल्दी से जल्दी घर में खुशियां आ जाएं। और इलाज के मुकाबले IVF का काफ़ी सक्सेसफुल रेट है इंदिरा IVF से आप लोग करवा सकते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि भाई हम कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं या कोई भी, आपको जहाँ से बेस्ट लगे। हाँ, कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी होगी। तो बस मैं तो यही आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अब कमेंट करो, तो कमेंट करने से पहले आप लोग ये वीडियो देख चुके होंगे, तो फिर आप लोग अब कमेंट नहीं करना है चीज करते ना, हम चाचा कब बन रहे हैं, हम मामा कब बन रहे हैं, हम मौसी कब बन रहे हैं, ऐसे सब लोग बोलते रहते हैं ना, क्योंकि पता नहीं रहता, नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो वीडियो में पहले भी काफी बता चुके हैं, लेकिन हमने कि एक प्रॉपर वीडियो यही पे ही बना दो। चलो तो ठीक है गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मतलब आपके लिए जानकारी वाली रही होगी, कि आपको जानकारी मिल गई होगी, जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी, जो भी क्वेश्चन होंगे, सारे सब कुछ आपको पता चल गया होगा। तो चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे।